इसी तरह छोटे भाई को टाइफाइड हो गया था। मैंने इवन होम्योपैथिक, एलोपैथिक और वो हिकमत सारा बुखार नहीं जाता था उसके अंदर से। जा देखी कुरान की तासीर किस तरह होती। जी शाह साहब, कुछ वज़ाइफ मैंने आपसे जिस्मानी बीमारियों के लिए भी लिए हैं जी और मैंने शाह साहब उनको आजमाया। अल्लाह ने बड़ी उनके अंदर शिफाई तसीर रखी है। कोई शक नहीं। आज मेरा दिल चाह रहा है जहाँ हम वज़ाइफ लोगों को बता रहे हैं तो जिस्मानी अमराज के ऊपर भी बात हो जाए। जी बिल्कुल हो जाए। टाइफाइड जो बुखार है, जी मैंने अपने मतलब में देखा है कि बहुत लंबा अरसा तक जान नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसी लोग अपनी वैक्सीनेशन कराने के बाद भी जब हमारे पास आते हैं, हम नब्ज़ पे हाथ रख के अगर तो उनको टाइफाइड किसी भी हिस्से में हुआ, उनके असरात हों, तो हम फ़ौरन उन्हें बता देते हैं। जी और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे मरीज़ हैं, बहुत सारी ख़वातीन बच्चे ऐसे मरीज़ हैं जिनका एक लंबे अरसे तक टाइफाइड बुखार नहीं उतरता। नहीं, जिसका हम पंजाबी में मोर का बुखार। बिल्कुल ऐसी है। तो आपके पास एक वजीफ़ा है, आपसे मैंने पहले भी पूछा है, आप अपनी ज़बान में बताएं जी तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने उसका तजर्बा भी किया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी सेहत रखी है। ये देखने वालों के लिए तो तोहफ़ा है ही है बेशक और आमिलीन के लिए भी एक तोहफा अनमोल तोहफ़ा है। बेशक जी कर सब माशाल्लाह। फिर मुझे आपने मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ मोहम्मद शफीक रहमतुल्लाह अलैह की याद दिला दी। एक बार इसी तरह छोटे भाई को टाइफाइड हो गया तो मैं उस्ताद मोहतरम के पास गया। मैंने कहा जी 6 महीने गालिबन 5-6 महीने हो गए दवाइयाँ खा खा के मेरा लंबा भाई अरसा जाता ही नहीं हो। तंग हो गया था। मैंने इवन होम्योपैथिक, एलोपैथिक और वो हिकमत सारा आजमाया, बुखार नहीं जाता था उसके अंदर से। तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा हाजी साहब ऐसा मसला हो रहा है कि ये, उन्होंने कहा जैसा टाइफाइड है पक्का। मैंने कहा जी पक्का टाइफाइड है, उसकी बाकायदा मैंने रिपोर्ट करी है। तो उन्होंने कहा अच्छा यार शाहिद आपने क्या करना है। पंजाबी में कहता है यार तू उन्होंने दवाई नहीं खुआनी, तो जा देखी कुरान की तासीर किस तरह होती है। मैंने कहा कहता पहले तू खुद यकीन करना है, ईमान ले आना है कि इंशाल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं तो उस तो बाद देखेगा तू इनके फजाइल सिर्फ 3 दिन के कहता चौथा दिन ही लगेगा। मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी आप बताएं। उन्होंने कहा कि आप ना मरीज को बिठा लें और सिर्फ 3 दिन करना, सिर्फ 3 दिन। उन्होंने कहा चौथे दिन बुखार नहीं रहेगा। और दवाइयाँ मैंने सेम ऐसे किया, मैंने अपने छोटे भाई की दवाइयाँ बंद करा दी और मैंने पहले दिन दम शुरू किया, बुखार रहा, दूसरे दिन भी रहा, लेकिन तीसरे दिन जब मैंने दम किया, जैसे ही चौथा दिन चढ़ा उसके बाद उसको आज तक टाइफाइड नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने बेशुमार लोगों को, दोस्तों को, आम हत्ता कि मैंने आम लोग को भी ये बताया और जिसको मैंने ये बताया माशाल्लाह इसने आज तक इसकी कह ले कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने कहा हाँ होना टाइफाइड चाहिए। बुखार वही बुखार और किस्म के भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे दवाई बंद कर दें, आप दवाई साथ जारी रखें, लेकिन मेरे उस्ताद का एक यकीन था, तकवा था, मैंने उस वैसे ही अमल किया। लेकिन ये कि दवाई भी आप करें साथ ये अल्लाह का कलाम भी पढ़ें। तो कैसा सब दम इस तरह था कि आपने 7 बार सूरत फातिहा पढ़नी है और उसके बाद 7 बार ही दुरूद इब्राहिम और फिर 7 बार सूरत हशर की आखिरी 3 आयत हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि व शहादति हुवा रहमानुर रहीम, ये आखिर तक 7 बार ये पढ़नी। पढ़ के तो एक फूक मरीज के ऊपर मार देनी। अब ये एक फूक होगी। अब इसके बाद आपने 6 फूकें और मारनी। अब अगली 6 फूकों में आपने फातिहा भी नहीं पढ़नी, दूसरी भी नहीं पढ़ना, सिर्फ सूरत हशर की आखिरी 3 यही आयत पढ़नी है, 7 बार फूक मार देनी, दूसरी फिर 7 बार पढ़नी है, फूक मार देनी। इसी तरह ये 7 फूकें हो जाएंगी और 7 फूकों के बाद आपका दम कंप्लीट हो जाएगा। पानी दम करना है, पानी पे के ऊपर दम करके आप उसको साथ या आखिर में पिला सकते हैं। ये इसी तरीके से ये दम जो आपने 24 घंटे बाद करना है, ये इसमें है कि अगर आपने आज 8 बजे किया है अगले दिन भी 8 बजे करें, उसके बाद अगले दिन भी 8 बजे करें। इंशाल्लाह 3 दिन ये दम करेंगे, अल्लाह की रहमत से, उसके फजल से। ये मेरा कोई भी कर सकता, कोई भी कर सकता, इवन कोई औरत है वो भी कर सकती, किसी मर्द को कर सकती, बच्चों को कर सकती, कोई माँ बेटी कोई, और मतलब इसमें कोई वो शरायत नहीं है। वुजू करे पाक हो के यकीन के साथ। और मैं सब समझता हूँ जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मुजर्रब है, बल्कि इसमें आप भी तायद करेंगे कि आपने भी आजमाया हुआ है। बिल्कुल 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 जी। नाजरीन, मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। इसका अमल ये है कि आपने 24 घंटों में एक मरतबा दम करना है। जितने बजे आज किया उतने बजे कल करना है। सिर्फ 3 दिन का अमल है। टाइफाइड बुखार चौथे दिन अल्लाह के फजल से 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम नमाज वाला पढ़ना है जी। फिर 7 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 3 आयत
वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये 7 मरतबा पढ़ने हैं, एक फूक मार देनी। दूसरी मरतबा आपने सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ना, दुरूद इब्राहीम भी नहीं पढ़ना, फ़कत बाकी जो 6 फूकें मारनी हैं वो सिर्फ़ आपने सूरह हशर की आखिरी 3 आयात 7 मरतबा पढ़नी है। फिर दूसरी फूक इस तरह 6 मरतबा और दम करके टोटल 7 मरतबा दम करना है। 3 दिन दम करना है, 24 घंटे के बाद एक दम करना है। अल्लाह के फजल से पीर साहब फरमा रहे हैं कि ताहयात अल्लाह करे उसको दोबारा टाइफाइड नहीं होगा इंशाल्लाह। दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।